तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बेसिकली आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया मॉड्यूल नंबर 7, जिसका पहला वीडियो रहेगा ये। और बेसिकली इसमें हम नेटवर्क थियरी जो है वो कवर करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है नेटवर्क थियरी की। अगर बात करें तो अगर आप पहली बार नेटवर्क थियरी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस मॉड्यूल के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो बहुत ही बार यूज़ होती रहेगी। तो उस टाइम पे आपको पता रहना चाहिए कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं उसका आखिरकार मतलब क्या है। बाय द वे, मैं हूँ नीरव जोशी एंड यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल द न्यू बाय नीरव जोशी, एंड यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन द लिंक्डइन. My LinkedIn ID is this one, so you can go there and you can follow me. Now let's not waste the time and let's start the video. तो अगर नेटवर्क थियरी की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये जो नेटवर्क थियरी है तो उसमें नेटवर्क का मतलब क्या है। एंड अगर नेटवर्क को कंपेयर किया जाए सर्किट के साथ तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली हम जब भी चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जब भी इंट्रोड्यूस देने जाते हैं तो वहाँ पे ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो अगर नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट। एलिमेंट्स जैसे कि आपका रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, राइट। तो ऐसे एलिमेंट्स प्लस सोर्सेज जैसे कि आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया। तो जब भी आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिले जिसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है या तो फिर सोर्सेज है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, देन वी कैन कॉल इट एज अ नेटवर्क। बट अगर हम सर्किट की बात करें, राइट, तो सर्किट क्या होता है? सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट, प्लस सोर्सेज, राइट। तो एलिमेंट्स जैसे कि आर एल सी एंड सोर्सेज जैसे कि आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्लोज्ड पाथ, ठीक है। तो अगर सर्किट की बात करें तो वहाँ पे क्लोज्ड पाथ होना कंपलसरी है। हर एलिमेंट से करंट फ्लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर क्लोज्ड पाथ है तो हर नेटवर्क एलिमेंट मतलब कि आर एल सी सबसे जो है वो करंट फ्लो होगा। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स ले रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, पर मैं इसको ओपन रख रहा हूँ। तो अगर ये वाला जो मेरा कंडीशन, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से तो करंट निकलेगा, वोल्टेज सोर्स से करंट निकलेगा, इस रेजिस्टेंस में जाएगा, इस रेजिस्टेंस में जाएगा, और वापस से वोल्टेज सोर्स में वापस से वो करंट चला जाएगा। यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये जो सर्किट है ये जो है वो बेसिकली ओपन है, ठीक है। तो अगर ये वाला कंडीशन है तो इसको मैं नेटवर्क बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको नेटवर्क बोल सकता हूँ, पर मैं इसको सर्किट नहीं बोल सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड वन। तो अगर हम सर्किट की बात करें तो वहाँ पे क्लोज्ड पाथ होना जो है वो कंपलसरी है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क, एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, राइट। रिवर्स जो है वो हम नहीं बोल सकते कि हर नेटवर्क जो है वो सर्किट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क बट नॉट एवरी नेटवर्क इज अ सर्किट। तो यहाँ पे ये सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है नेटवर्क और सर्किट के बीच में। आई होप दोस्तों का आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नेटवर्क और सर्किट के बारे में क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जो कि है आपका एक्टिव एलिमेंट। अगर एक्टिव एलिमेंट की हम डेफिनेशन पकड़े, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है कि एक्टिव एलिमेंट इज वन विच supplies electrical energy, तो जो एलिमेंट, ठीक है, आपका जो सर्किट या नेटवर्क है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर पाता है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? एक्टिव एलिमेंट। तो मोस्टली इसमें आपका वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, फिर करंट सोर्स है। तो ये एलिमेंट कैसे है? जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सप्लाई करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो बैटरी जो है वो वोल्टेज करंट सप्लाई करती है, तो उसको हम एक्टिव एलिमेंट बोल देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो नेटवर्क है या तो सर्किट है उसमें जैसे जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा जो आता है नेक्स्ट इज पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? तो पैसिव एलिमेंट इज वन विच रिसीव्स, ठीक है, विच रिसीव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। क्या करेगा? पहला काम ये करेगा, इट विल रिसीव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
और दूसरा काम क्या करेगा, इट विल आफ्टर रिसीविंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट कैन कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म, ठीक है, ये जो एनर्जी है उसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, और इट कैन स्टोर द एनर्जी, ठीक है, इट कैन स्टोर द एनर्जी। तो देखो यहाँ पे हम सिंपल चीज पकड़े, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको रिसीव करके उसको कन्वर्ट कर देता है हीट के अंदर, ठीक है, हीट एनर्जी में जो है वो इसको कन्वर्ट करता है। तो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, पैसिव एलिमेंट। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, ठीक है, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव करता है और उसको स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, उसको स्टोर करता है। तो आपका जो कैपेसिटर है वो भी आपका पैसिव एलिमेंट बन जाता है। फिर अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर भी एनर्जी जो है वो रिसीव करता है और उसको स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, उसको किस में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपका जो इंडक्टर है वो भी हम बोल सकते हैं कि पैसिव एलिमेंट है। तो अगर एक नेटवर्क हम ले या तो एक सर्किट हम ले जिसमें हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, आर है, एल है एंड सी है, तो आर, एल एंड सी ये आपके पैसिव एलिमेंट बन जाते हैं। आपका वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स जो है वो आपके एक्टिव एलिमेंट्स बन जाते हैं। आई होप दोस्तों कि इस एग्जांपल के साथ आपको एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो समझ में आ रहा होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ है उससे आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नोड वर्सेस जंक्शन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स को पता होता है कि नोड क्या है, जंक्शन क्या है, बट जब भी ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो वो वहां पे स्टक हो जाता है कि एक्चुअल में उनका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सिंपल चीजें हम पकड़ेंगे, ठीक है, हम सिंपल चीजें पकड़ेंगे और सिंपल तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो अगर नोड की बात करें, सबसे पहले हम नोड की बात करते हैं। तो नोड क्या है, नोड इज अ पॉइंट, ठीक है, नोड क्या है, एक पॉइंट है इन अ नेटवर्क। नोड इज अ पॉइंट इन अ नेटवर्क वेयर वी कैन से टू और मोर network elements are connected, ठीक है। node is a point in a circuit or network where two or more network elements are connected। बट अगर हम जंक्शन की बात करें, ठीक है, जंक्शन की बात करें तो जंक्शन इज अ पॉइंट इन अ नेटवर्क वेयर 3 और मोर नेटवर्क एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक है, 3 और मोर नेटवर्क एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। वैसे ये डेफिनेशन क्लियर करती है, बट फिर भी अगर इसको एक एग्जांपल के साथ हम कनेक्ट करें तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ नेटवर्क जहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया है और 3 रजिस्टेंस यहाँ पे ले लिए, और मैं एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे और ले लेता हूँ, ठीक है, एक ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है आपका नेटवर्क। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस इज E1, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज E3, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसको भी मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो अगर इस नेटवर्क को कंसीडर किया जाए तो इसमें से सबसे पहले नोड क्या है उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। नोड क्या है, नोड, तो नोड की डेफिनेशन क्या बोलती है, नोड की डेफिनेशन बोलती है कि जहां पे 2 और 2 से ज्यादा नेटवर्क एलिमेंट्स जो है वो कनेक्ट हो। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि नेटवर्क एलिमेंट्स मतलब कि उसमें एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, पैसिव एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे E1 जो है वो आपका एक्टिव एलिमेंट है, E3 जो है वो आपका एक्टिव एलिमेंट है, R1, R2, R3 ये क्या है आपके पैसिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हमने क्या बात की, नोड में 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। तो अगर हम A पॉइंट की बात करें तो A पॉइंट के साथ E1 कनेक्ट है, R1 कनेक्ट है, तो जो नोड है ये आपका A नोड है, ठीक है। A जो है वो आपका नोड बन जाता है क्योंकि वहां पे 2 नेटवर्क एलिमेंट्स कनेक्ट है। फिर अगर हम B की बात करें तो B के केस में क्या हो रहा है कि वहां पे R1 भी कनेक्टेड है, R2 भी कनेक्टेड है एंड R3 भी कनेक्टेड है, मतलब कि 2 से ज्यादा नेटवर्क एलिमेंट्स जो है वो कनेक्टेड है, तो B भी आपका नोड बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम C की बात करें तो C के साथ R3 कनेक्टेड है, E3 कनेक्टेड है, तो C भी आपका क्या है, नोड बन जाएगा। और सिमिलरली अगर हम D की बात करें तो D के साथ क्या है, D के साथ R2 कनेक्टेड है, E3 कनेक्टेड है, E1 कनेक्टेड है, तो D भी आपका जो है वो नोड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर जंक्शन की बात करें तो जंक्शन में अगर सबसे पहले हम A को कंसीडर करें, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ, लेट मी चूज अदर कलर, ठीक है। अगर हम A की बात करें तो A के साथ E1 एंड R1 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट कनेक्टेड है, तो A को हम नहीं बोल सकते कि वो जंक्शन है।
बट अगर हम B की बात करें तो B के साथ R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, R3 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो है वो कनेक्टेड है, जो कि जंक्शन का डेफिनेशन बोलता है कि 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, और वो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है कि R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, R3 कनेक्टेड है। तो जो B है वो हमारा क्या बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा। बट अगर C की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो हमारा जंक्शन नहीं है। बट जैसे ही हम D की तरफ आगे बढ़ते हैं तो D में हम देखते हैं कि R2 कनेक्टेड है, E3 कनेक्टेड है, E1 कनेक्टेड है, तो D हमारा क्या है, जंक्शन बन जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये एग्जाम्पल के साथ नोड और जंक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है ब्रांच। ठीक है, ब्रांच का मतलब क्या है? तो हम अगर एक नेटवर्क कंसीडर करें, ठीक है, तो ब्रांच इज a part of network. Branch is a part of network which lies between two junction points. Which lies between two junction points. इसको समझने के लिए वापस मैं वो नेटवर्क ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे और एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे। अगर ये नेटवर्क हम कंसीडर करें तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि B जो है एंड D जो है, ठीक है, B एंड D ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है जंक्शन। ठीक है, B एंड D जो है वो आपका क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है। तो B एंड D, ठीक है, और यहाँ पे A पॉइंट था और यहाँ पे C पॉइंट था। तो हमने क्या बात की, ब्रांच क्या है, ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट। तो अगर हम सिंपल चीजें पकड़े तो यहाँ पे आपके ब्रांच चीज क्या बन जाते हैं, तो एक तो सीधा ये ब्रांच बन जाता है BD, ठीक है, फिर दूसरा ब्रांच क्या बन जाता है, BCD, क्योंकि ये B और D के बीच में कनेक्टेड है, तो BCD ये भी आपका एक ब्रांच बन जाता है। एंड सिमिलरली BAD, ठीक है, BAD, तो ये भी आपका ब्रांच बन जाता है। तो ब्रांच इज नथिंग बट व्हाट, पार्ट ऑफ अ नेटवर्क जो दो जंक्शन पॉइंट के बीच में है। तो आपके नेटवर्क के अंदर जितने, मान लीजिए 3 जंक्शन पॉइंट है, तो 3 जंक्शन पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं कि लूप क्या होता है और मेश क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप एंड मेश। ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में फंसते हैं। तो समझते हैं लूप क्या है और मेश क्या है। तो अगर लूप की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन है लूप का। लूप इज व्हाट, लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ। लूप इज व्हाट, एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ अ नेटवर्क। लूप इज व्हाट, एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ अ नेटवर्क। तो अगर हम वो नेटवर्क कंसीडर करें, ठीक है, इफ वी कंसीडर दिस नेटवर्क, तो यहाँ पे कौन कौन से लूप बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम लूप बोल सकते हैं, A, B, C एंड D। तो अगर सिंपल चीजें हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक A, B, C, D, ये एक क्लोज पाथ बन जाता है। ठीक है, ये एक क्लोज पाथ बन जाता है, तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, A, B, C, D, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ABD ये भी एक क्लोज पाथ है, तो इसको भी हम लूप बोल सकते हैं। एंड BCD ये भी एक क्लोज पाथ है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो लूप इज व्हाट, नथिंग बट एनी क्लोज पाथ दैट वी आर हैविंग इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लोज पाथ हमें मिलते हैं उसको हम लूप बोल सकते हैं। बट मेश के केस में ऐसा नहीं है। मेश के केस में क्या है, मेश इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप। ठीक है, लूप का मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लूप को डिवाइड करते जाए तो जो आखिर का पार्ट बचता है उसको हम मेश बोलते हैं। तो इसी एग्जांपल में देखो कि ये जो हमने पहला लूप कंसीडर किया था ABCD, ठीक है, ABCD, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ABD एंड BCD। ठीक है, अब ABD को मैं और फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ABD के बाद उसका कोई और आगे पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ABD एंड BCD, ठीक है, ये कैसे लूप है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अदर लूप्स में। ठीक है, ABCD को हमने दो लूप में डिवाइड कर दिया, बट ABD को और आगे दो लूप में डिवाइड नहीं कर सकते, BCD को आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। तो दीज आर द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द लूप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेश बोलेंगे। ठीक है,
आई होप दोस्तों कि ये एग्जाम्पल के साथ आपको लूप क्या है, मेश क्या है, जंक्शन क्या है, नोड क्या है, एक्टिव एलिमेंट क्या है, नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ऐसे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ भी रह जाता है मेरे साइड से, कुछ भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली कमेंट करें। एंड विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में और इसी तरह हम नेटवर्क थियोरी को जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।